अगर कोई कॉलम निगार ये समझता है कि वो इस मुल्क के हालात, ख्वाह वो सियासी हों, मुआशी हों या मुआशरती हों, या किसी भी मौजू पर नहायत बेज़रर और धनिया किस्म का कॉलम लिखकर अपने तमाम क़ारीन को खुश कर सकता है, तो ये उसकी खाम ख्याली है। अब अगर बंदा मुल्क में होने वाले किसी काम पर तनकीद या तनकीस करेगा, तो जाहिर है ऐसा कॉलम हुक्मरानों के चमचों और तवलचियों को कैसे रास आ सकता है। वो इस पर और कोई एतराज़ ना बन पा रहा हो तो गुड़े मुर्दे उखाड़ना शुरू कर देंगे। गुज़िश्ता हुक्मरानों को इस कॉलम में ना लपेटने के जुर्म में कॉलम निगार पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात अज़ किस्म यूथिया, लिफाफा सहाफ़ी, डरपोक या मुफाद परस्त होने का इल्ज़ाम लगा देंगे। वो ये नहीं देखते कि इसी कॉलम निगार ने गुज़िश्ता हुक्मरानों के दौर में उनकी गलतियों, कोताहियों और खामियों पर जी भरकर नश्तर जनी की होती है, मगर वो ऐसे कॉलम जिनमें उनके पसंदीदा लीडर पर तनकीद की गई होती है, को निहायत ही ज़ाती हवालों से दिल पर ले लेते हैं। इमरान खान अपने हामियों को इस रूए अर्ज का सबसे ज्यादा अजीम, बहादुर, हक गो, ईमानदार, अक्लमंद, दानिश्वर और गर्ज दुनिया पर पाई जाने वाली हर खूबी से मालामाल शख्स दिखाई देता है, जिसमें कोई बशरी खामी या कमी नहीं है। वो इन्हें एक मुर्शिद कामिल की सूरत दिखाई देता है और उनके हामियों को सारा दिन सिवाय खान की तारीफ व तौसीफ के और कोई काम नहीं होता। ताहम इस जहनी फतूर का शिकार सिर्फ इमरान खान के हामी ही नहीं, उनके मुखालिफिन भी जहनी इंतशार के इसी मर्तबे पर फाइज हैं। खान के मुखालिफिन को भी सिवाय सारा दिन इमरान खान को मतरून करने, उसके लत्ते लेने, उसे मुल्की सियासत से आउट करने, उसे 1000 साला कैद दिलवाने, उसके खिलाफ सारा दिन मुंह से कफ बहाते हुए तकरीरें करने, उसे यहूदी एजेंट साबित करने, मुल्क दुश्मन और गैर जिम्मेदार शख्स साबित करने के अलावा और कोई काम नहीं। आप जैसे ही हालिया हालात पर कुछ लिखें, पटवारी टाइप लोग फौरन उस कॉलम के हवाले से माजी में होने वाली इसी किस्म की गलतियों, खामियों, नालायकियों और नाअहलियों को बुनियाद बनाकर मौजूदा तनाजुर में लिखे हुए कॉलम को एतराज़ की बली पर चढ़ाते हुए आप पर बेईमान, खाइन और न जाने कौन कौन सा इल्ज़ाम लगा देते हैं कि आपने इमरानी दौर में इसी किस्म की पेश आने वाली सूरत हाल का तज़करा नहीं किया और ये कि आप यूथी हैं। ये इल्ज़ाम वो लगाते हैं जो खुद पटवारी हैं। कॉलम ज़ाहिर है अखबार के अदारती सफ़े पर मैसर महदूद सी जगह जो तकरीबन 1400 अल्फाज पर मुश्तमिल तहरीर के लिए मुख्तस होती है के लिए लिखा जाता है। ये यूसुफ जुलेखा का किस्सा या शहजादी गुल बकौली की कहानी नहीं कि अशरों पहले से शुरू की जाए और 2-3 नस्लों को इस किस्से की जीनत बनाया जाए। अखबारी कॉलम रोज़ाना की बुनियाद पर लिखा जाता है और इसे तारीख के स्याक़ो सबाक के म्यार पर परखना और एतराज़ करना कॉलम निगार की नहीं बल्कि कारी की बेईमानी और नाइंसाफ़ी है कि वो हक़ाइक़ को परखे और कॉलम निगार को दरपेश हुदूद व क़ुयूद का इदराक किए बगैर अपनी मनचाही ख्वाहिशात की तकमील का तालिब है। अब भला सबको राज़ी करना कहाँ मुमकिन है? गंदुम की फसल पर किसान के बर्बाद होने का तज़किरा करें तो ऐसे तवलची एतराज़ करते हैं कि आपने अपने कॉलम में 2019 के चीनी के बहरान का जिक्र न करके बेईमान, खायन और काज़िब होने का सबूत दिया है। अब बंदा क्या बताए कि इस लिखारी ने तब उस बहरान पर खामा फरसाई की थी। ताहम आज तो आज की ही बात होगी। अगर बंदा ये लिख दे कि हुक्मरानों को ये बात कब समझ आएगी कि चंद माह पहले 7.5 लाख टन चीनी बरामद करने वाले मंसूबा साज अब चंद माह बाद 5 लाख टन चीनी दरामद करने जा रहे हैं, तो अब भला क्या जरूरी है कि इसके साथ गुज़श्ता 30 साल के दौरान इसी किस्म की दरामदी, बरामदी, नालायकी और बदउनवानियों का मुकम्मल तज़किरा किया जाए? इस काम के लिए कॉलम नहीं, एक पूरा व्हाइट पेपर होना चाहिए। ताहम कॉलम में तो इसी बात की निशानदही की जाएगी जो लम्हाए मौजूद में अवाम, मुल्क और मुआशरे के लिए बायसे आज़ार होगी। हर बात के लिए तारीखी वाक़यात का तज़किरा शामिल हाल करने का मुतालबा ऐसा ही है कि हर अदालती फ़ैसले का आगाज़ जस्टिस मुनीर के नज़रिया ज़रूरत से किया जाए, हर आइनी बात करने के लिए कहानी का आगाज़ 1956 के आइन से किया जाए और पाकिस्तान के मौजूदा हालात का तज़किरा करने के लिए करारदाद पाकिस्तान को बुनियाद बनाते हुए बात का आगाज़ 1940 से किया जाए। ज़ाहिर है ये सब कुछ कॉलम में मुमकिन नहीं। इस सूरत हाल पर क्या करें कि हुकूमत ने मुल्क में 5 लाख टन चीनी की जो दरामद की इजाज़त मरहमत फरमाई है, उसकी टाइमिंग यानी निज़ामुल औक़ात ऐसा तबाहकुन है कि आम आदमी इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता। हुकूमत ने चीनी की दरामद की जो इजाज़त दी है, उसको सामने रखें तो ये चीनी अक्टूबर और नवंबर में पाकिस्तान पहुंचेगी, यानी ऐन उस वक्त जब इस मुल्क में गन्ने की फसल क्रशिंग के लिए तैयार हो चुकी होगी। इस मुल्क का काश्तकार गुज़िश्ता 2 साल के दौरान मुमकिना हद तक बर्बाद हो चुका है। जी हाँ, मैं अब इन 2 सालों का जिक्र करते हुए गुज़िश्ता हुक्मरानों की ज़राअत से मुतल्लिक हमाकतों का तज़किरा शुरू कर दूं तो ना सिर्फ ये कि कई कॉलम लिखना पड़ेंगे, बल्कि हालात की मौजूदा संगीनी सिफर होकर रह जाएगी। गुज़िश्ता सीज़न में गन्ने के काश्तकार को शुरू से ही गन्ने का मुनासिब रेट मिलना शुरू हो गया था, लेकिन आइंदा क्रशिंग सीज़न में जो नवंबर में शुरू होगा, मार्केट पर दरामदी चीनी की आमद के बायस मुल्की चीनी की तलब के लिए कोई दबाव नहीं होगा। ऐसी सूरत हाल में मिल्स मालिकान गन्ने के काश्तकार से गन्ने की खरीद मुमकिना हद तक मौखिर करने की कोशिश करेंगे।
अगर इस बात का तकनीकी तौर पर जायजा लें तो जिन लोगों को इस बारे में मालूमात नहीं है उनके लिए अर्ज है कि जब नवंबर के शुरू में गन्ने की क्रशिंग शुरू की जाती है तो गन्ने के रस में चीनी की मिकदार कम होती है। चीनी दो अज्जा ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मजमूआ है और ये दो अज्जा मिलकर सुक्रोज यानी सैकरोज बनाते हैं। जब तक गन्ना पुख्ता होने के मरहले से गुजरता रहता है इसके रस में सुक्रोज की मिकदार बढ़ती जाती है। यानी गन्ने की क्रशिंग अगर शुरू नवंबर के बजाय नवंबर के आखिर या दिसंबर के इब्तदा में की जाए तो गन्ने से चीनी के हुसूल की फीसद शरह बढ़ जाती है। अब नवंबर में दरामदी चीनी के पाकिस्तान पहुंचने के मुज़म्मरात का जायजा लें तो दो बातें सामने आती हैं। पहली ये कि मिल्स मालिकान को मार्केट से तलब का कोई दबाव नहीं होगा और वो कम रिकवरी वाला गन्ना पेलने के बजाय दरामदी चीनी से मुनाफा कमाते हुए दरामदी माफिया और मिल्स मालिकान अंदर से एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। गन्ने की खरीद मौखिर कर देंगे जिससे गन्ने में सुक्रोज लेवल बढ़ जाएगा और जब वो गन्ने की क्रशिंग शुरू करेंगे तो उनको इसी गन्ने में से चीनी की ज्यादा मिकदार हासिल होगी और उनके मजे हो जाएंगे। और दूसरी ये कि काश्तकार जब गन्ना काटकर मिल्स के गेट पर ले जाएगा और मिल्स मालिकान खरीद में ले तो लाल करेंगे तो वो अपना गन्ना कम कीमत पर फरोख्त करने पर मजबूर हो जाएगा क्योंकि उसे अगली फसल काश्त करने के लिए रकम की फौरी जरूरत होती है। गन्ना मिल्स के गेट पर रुका रहने से इसमें से पानी आबी बुखारात की सूरत भाप बनकर उड़ जाता है जिससे गन्ने का वजन कम हो जाता है और चीनी की मिकदार मजीद बढ़ जाती है। मेरा ख्याल है इस सारे चक्कर में जो गड़बड़ घोटाला हो रहा है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। हाँ, अलबत्ता जो लोग इस कॉलम को मौजूदा हुक्मरानों के खिलाफ साजिश समझकर पेट दर्द में मुब्तला हैं, ये आज सिर्फ उनके पेट दर्द में इफाके की ही दुआ कर सकता है।